हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है आ, वीडियो मतलब व्लॉग बना रही थी मैं। तो यहाँ पे कुछ बैग का काम बचा हुआ था, मैं वो कर रही थी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस तरीके का बैग जैसा मैं बना रही हूँ, ऐसा बैग बनाना चाहते हो तो ये भी बैग बना के आप सेल कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको बहुत सारे तरीके समझाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप अपने घर में बैठे शॉपिंग बैग बना सकते हो। शॉपिंग बैग जो होते हैं वो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे खासे तरीके से, बहुत ही अच्छे खासे टाइम में बन जाते हैं और कम से कम लागत लगती है उन सारी चीज़ों में। पर्स बनाना चाहते हो तो पर्स भी बना सकते हो। पहला आप शॉपिंग बैग की तरफ ध्यान दो, नहीं तो आप पर्स बनाना सीख सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस सोशल मीडिया पे डले हुए हैं। डेडिकेटेड पर्स के लिए ही काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं जो कि सिर्फ पर्स ही पर्स बनाती हैं लेडीज़। वो लेडीज़ पर्स ही सिखाती हैं। तो आप घर बैठे वो भी कर सकते हो। कईयों को ऐसा होता है कि सूट और पैंट कमीज में और सलवार में ये सब चीज़ों में फ़िटिंग नहीं बैठती है सही, या कुछ दिक्कत आती है तो लोग नहीं कर पाते हैं उतना। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप सबसे सरल तरीका है, आसान तरीका है कि आप पर्स बनाने का काम कर लो घर बैठे। अगर आप वो कर लेते हो ना तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता है उस काम में भी, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही कम लागत होती है और आपको कम लागत में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप वो काम कर पाते हो, कर सकते हो घर बैठे। तो इस तरीके का दो काम आपको मैंने बता दिए, एक शॉपिंग बैग और एक आपको पर्स बता दिया, जो कि आप घर बैठे आराम से कम लागत में बना सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास थोड़े बहुते पैसे हैं, जो थोड़े बहुते पैसों का इस्तेमाल अगर आप करना चाहो, तो आप बड़े वाले बैग बना सकते हो। जो ये स्टोरेज बैग जिसको हम बोलते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के बैग होते हैं। इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगता है। जैसा मान लो एक बेडशीट अगर आप लाते हो तो एक बेडशीट 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये की आती है। तो उसमें आपको कम से कम एक बैग, एक एक बेडशीट में आपके 4 बैग या 3 बैग निकलते हैं। ठीक है, 3 या 4 बैग। तो अगर आप उस तरीके से बेडशीट ख़रीद के काम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो पर्स वगैरह मैंने बताया, वो 20-20 रुपए के कपड़े भी अगर आप लाते हो तो पर्स तो आराम से तब भी आपका बन जाता है। मतलब एक पर्स को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चा करना चाहो तो 30 रुपये में एक पर्स आराम से बन जाता है, जो कि 100 से 120 में बिक जाता है मार्केट में। बस ये है कि उसमें कलर अच्छे होने चाहिए, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हो तो आप पर्स का बिज़नेस तो एकदम खुला कर सकते हो। उसमें आप तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, तरह तरह के पैटर्न यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। जितना अच्छे से अच्छा बनाओगे उतना ही अच्छे रेट्स पे वो बिकता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लागत कम होती है, कपड़ा कम लगता है। तो जितने भी अच्छे डिज़ाइन आपको आते हैं, जैसे कईयों को फ्लावर बनाने आते हैं, कईयों को बहुत सारे पैटर्न ऐसे आते हैं जो मार्केट में नहीं मिलते हैं नॉर्मली। आप हाथ से ही बना बना के अगर पब्लिक को सेल करते हो तो वो मिलते हैं, या कुछ डिफरेंट हो जाता है। जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है और आपको ही आती है या आप ही बना पाते हो, तो वो एक डिफरेंट तरीका हो जाता है। तो जब आप डिफरेंट तरीके पे काम करते हो तो दुकान वाले भी वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ख़रीद लेते हैं आपसे। और अपनी दुकान की सेल बढ़ाने के लिए ऐसी डिफरेंट चीज़ें दुकान पे रखना शुरू कर देते हैं। तो वो आपसे लेते हैं कम रेट में, लेकिन आगे पब्लिक को बेचते हैं बहुत ज़्यादा रेट में। तो उनको ये होता है कि भाई हाथ का काम है, तो पब्लिक जब ख़रीदती है तो वो भी सोचती है कि हाँ यार, मेहनत तो है, डिज़ाइन अच्छे हैं तो मेहनत है। क्योंकि मेहनत वाली चीज़ों में पैसा पब्लिक दे देती है, ऑडियंस दे देती है। ऑडियंस मतलब जो ग्राहक होते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका जो बता रही हूँ वो यही है कि पर्स बना लो आप। उसमें चैन भी कम मात्रा में लगती है, छोटे से एरिया में ही चैन लगती है। ज़्यादा से बड़ा कितना ही बड़ा बना लोगे, पर्स तो छोटा ही बनता है हमेशा, है ना। तो
आप पर्स का काम तो बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो। उसमें बहुत कम पैसा लगता है, समय भी कम लगता है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हो। सेल होने में भी बहुत अच्छे खासे रेटों पे सेल हो जाता है। बस बात ये है कि उसमें आप लेस का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए। आप उसके ऊपर थोड़े से पैटर्न यूज़ कर सकते हो, जैसे हम प्लाज़ो पैंट की मोहरी पे पैटर्न बनाते हैं, बाजू के स्लीव्स के पैटर्न बनाते हैं, तो कुछ ऐसे पैटर्न यूज़ कर सकते हो आप पर्स में भी, जो कि डिफरेंट होते हैं और अच्छे दिखते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। और एक ऐसा फ़ील आता है कि यार इसमें बहुत मेहनत लगी है। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं देखने में मेहनत वाले लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं उतने मेहनत वाले। तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ऐसे तरीके से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, मतलब थोड़ा भी एक्स्ट्रा बजट है, तो आप उसी चीज़ को आप वो बना सकते हो, शॉपिंग बैग बना सकते हो। अब जो पैटर्न या जो कलर या जो डिज़ाइन आप में बना रहे हो, वही सेम डिज़ाइन या वही सेम पैटर्न थोड़ा सा बड़े साइज़ में अगर आप बनाते हो, तो वो एक शॉपिंग बैग का आकार ले लेता है, शॉपिंग बैग बन जाता है। और वो शॉपिंग बैग आपके बहुत ही काम आता है। उसे आप सेल करना चाहो तो आप बहुत अच्छे खासे रेटों पे सेल कर सकते हो उसे घर बैठे। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ उनके साइज़ थोड़े बड़े होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। डिफरेंट टाइप के आप कलर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से वो बन जाते हैं, घर बैठे बन जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती है उन कामों में। तो बैग आप शॉपिंग बैग बना सकते हो, वो बहुत थोड़े बड़े साइज़ का बना लो, थोड़े छोटे साइज़ का बना लो, बच्चों के टोटे बैग बना लो। तो ये सारी चीज़ें जब आप बनाते हो तो ये भी काफ़ी अच्छे खासे रेट्स में बिकती है और इसमें भी लागत बहुत कम होती है। थोड़ा सा उनको डिफरेंट लुक देने के लिए आप लेस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गोटा पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे बैग ऐसे होते हैं जिनमें गोटा पट्टी और वो चिपकाने वाले शीशे जो आते हैं, जो नॉर्मली शीशे टाइप के मिरर मिलते हैं मार्केट में, स्टिचिंग वाले दुकानों में मिलते हैं, सुई धागे की दुकानों में मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से शीशों का ले सकते हो पैकेट, और वो शीशे आप अपने ग्लू गन से या फिर फेवी स्टिक से या किसी भी चीज़ से, गोंद वगैरह से उस बैग के ऊपर शाइनिंग के लिए चिपका दो उन पे कपड़ों के ऊपर। तो वो कपड़ों में जब बनने के बाद वो चिपक जाते हैं तो वो काफ़ी हैवी लुक लेते हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो शीशे वाली लेस आती है, लेस का इस्तेमाल करो शीशे वाली। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा लुक दे देता है ना। उसके हैंडल पे काफ़ी अच्छे डिफरेंट तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल करो, थोड़ा शाइनिंग, थोड़ा गोल्डन, थोड़ा सिल्वर, इस टाइप के कलर्स का यूज़ करो। तो वो बैग जो है वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, घर बैठे बन जाते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें अस्तर का भी कपड़ा लगता है, तो आप नॉर्मल वाली रेट की अस्तर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज़ ये बैग होते हैं तो बैग में बहुत ज़्यादा हैवी अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके, पर्स और शॉपिंग बैग। अब आते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो जो मैं बैग अभी बना रही हूँ, बड़े साइज़ का स्टोरेज बैग, ये आप बना सकते हो। लोग घर में रखने के लिए लेते हैं। इनको ज़्यादा डिफरेंट लुक देने का ज़रूरत नहीं होता, इनके लिए सिर्फ कपड़ों का अच्छे अच्छे प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंट वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, इनमें फ्लावर वाले अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे कलर होते हैं जो डार्क कलर, लाइट कलर, चेक प्रिंट, फ्लावर प्रिंट, मतलब बहुत सारे चीज़ों में आते हैं। तो आप जो आपको ठीक लगता है, जो आपको खुद को अगर मार्केट में जाकर लेना हो, कभी मार्केट में आपको ज़रूरत हो शॉपिंग बैग की या स्टोरेज बैग की, तो आप कैसे वाले प्रिंट पसंद करोगे, वैसे वाले प्रिंट को आप लाके अपना बना सकते हो। और ऐसे प्रिंट्स वाले बैग्स को आप शॉपिंग करने जहाँ जाते हो या जिन शॉप्स से ख़रीदते हो सामान, उन शॉप वाले भैया से बात करके उनकी सेल करवा सकते हो। उनको ख़रीदने के लिए बोल सकते हो, तो वो लोग ख़रीद के आगे सेल कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है। तो ये सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारे तरीक़ों का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में करके और बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो अभी के वीडियो में मैंने 3 आइडियाज़ शेयर कर दिए। अब मैं आती हूँ चौथे आइडिया पे। तो आप ऐसे ही कपड़ों का, पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके डोरमेट बना सकते हो। डोरमेट जो होते हैं वो बेसिकली हर घर में ज़रूरत पड़ती है, पायदान की, मैट की, ऐसी चीज़ों की। तो वो चीज़ें आप घर बैठे फ्री में बना सकते हो। थोड़ी मेहनत लगती है उसमें, टाइम भी लगता है उसमें, लेकिन ये है कि अच्छे खासे रेट्स पे सेल हो जाता है। तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये एक तरीका ये भी हो गया चौथा।
अब आती हूँ पांचवें तरीके पे। तो पांचवा तरीका ये है कि आप अगर अपने घर से किसी भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके आप वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, आप वीडियोस का चैनल खोल सकते हो जिसमें कि आप रीयूज़ आइडियाज़ दिखा सकते हो। रीयूज़ आइडियाज़, अगर आप रीयूज़ आइडिया के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो बहुत सारे तमाम तरह के चैनल्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें सिखाते हैं। जीन्स से पैंट सिखाते हैं, जीन्स पैंट से आपको बैग बनाना सिखाते हैं। डोरमेट जो होता है वो लोवर से बनाना सिखाते हैं कि लोवर से टी शर्ट से कैसे डोरमेट बनाया जाता है। बहुत सारी मतलब तमाम तरह के ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत सारे रीयूज़ आइडियाज़ शेयर करते हैं। बेडशीट बनाना सिखाते हैं लोग, गद्दा बनाना सिखाते हैं, फ्लोर मैट बनाना सिखाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पे आप कंटेंट बेस्ड डाल सकते हो। उसके अलावा आप मोतियों का इस्तेमाल करके माला वगैरह बना सकते हो घर बैठे, है ना। तो आपको जो स्टिचिंग की दुकान होती है, मतलब जो सिलाई का सामान मिलता है जहाँ पे, वहाँ दुकानों से आप अपना ऐसे कपड़े को ला सकते हो जो कपड़े मार्केट में जो मिलते हैं अच्छे खासे रेट्स पे माला वगैरह मिलती हैं, वो वाली माला आप घर में बना सकते हो। एक सैंपल के तौर पे माला ख़रीदो, उसको देखो कि उसमें कैसे क्या डिज़ाइन दिया है, कैसे क्या हुआ पड़ा है। तो वो सारी तरीक़ों से आप इस्तेमाल करके माला बना सकते हो घर बैठे मोतियों की। और कई में धागे का इस्तेमाल होता है, कईयों में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कईयों में 4-5 धागे की माला एक साथ जुड़ी हुई होती है, मोती लगे होते हैं उसमें, तो 4-5 से एक पेंडेंट जोड़ देते हैं। तो वो काम आप घर बैठे बिज़नेस कर सकते हो, अच्छे खासे रेट पे सेल होता है वो भी। आप इयररिंग्स बना सकते हो घर बैठे। आप साबुन बना सकते हो घर बैठे। साबुन जो होते हैं ना, काफ़ी सारे फ्रेगनेंस के साथ आते हैं साबुन, वो सब चीज़ें कर सकते हो। आप घर बैठे सजावट डेकोरेशन का सामान बना सकते हो, जैसा कि होता है ना झूमर बनाए जाते हैं घर बैठे। बहुत सारे तरीके के काम होते हैं, झूमर तक बनाए जाते हैं, दीवारों पे लटकन लगाने वाली बनाई जाती हैं, दरवाजे पे बांधने वाला वो बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप घर बैठे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। और जैसे दिवाली का त्यौहार आता है उस टाइम पे आपकी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेल होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अभी से बना के काफ़ी सारे रख सकते हो। जैसे दिवाली का सीज़न आता है तो 2 महीने पहले से उसका आप स्टॉल लगा सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो। आप अपने घर के बाहर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो उसकी। काफ़ी सारे लोग आपसे बहुत कम रेट में ख़रीद लेते हैं, या लोग अच्छे खासे रेट में भी ख़रीद लेते हैं। शॉप्स वाले आपसे कम रेट में ख़रीद लेंगे, मतलब आपकी लागत आपको ज़रूर देंगे, मेहनत भी आपकी देंगे, लेकिन ये है कि ग्राहक जितना अमाउंट आपको नहीं देंगे। तो जो चीज़ आप ग्राहक को 100 रुपये में बेचोगे वो लोग आपको 80 रुपये दे देंगे, 70 रुपये दे देंगे। तो इस तरीके से पैसे दे देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे आपसे। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो जब क्वांटिटी और होता है ना कि एक पीस अगर किसी ने लिया तो 10 रुपये महंगा दे दिया, लेकिन अगर कोई बहुत सारे पीस ले रहा है, 100 पीस 200 पीस ले रहा है और वो 10 रुपये कम दे रहा है, तो चलता है उतना। तो आप इस तरीके से सेल कर सकते हो। तो ये सारे तरीके जो हैं वो घर बैठे काम करने के हैं। और अगर आप आज से चाहते हो कि आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आज से कमर कस लो और लग जाओ काम में, क्योंकि घर बैठे काम करना है तो कुछ तो करना होगा। ऐसे खाली बैठे तो कभी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो ये सारे तरीके जो हैं वो मैंने एक हाउसवाइफ़ के लिए बताए हैं। बाकी जेंट्स लोग तो काम करते ही करते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो जो औरतें घर के साथ साथ कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो औरतें ये सब काम कर सकती हैं। और जो मैंने लास्ट के आइडियाज़ बताए हैं या शुरू से भी कोई आइडिया बताया है, तो ये सारे आइडियाज़ आप मीशो पे सेल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप इन सब चीज़ों का प्रमोशन करके वीडियोस डाल के आप बोल सकते हो पब्लिक को कि किसी को ख़रीदना है तो व्हाट्सएप नंबर दे दो, है ना। तो वहाँ पर आप शुरुआत में COD ना रखो, तो इस तरीके से करके सेल होता है। तो चलिए आज के वीडियो को एंड करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। बाय, टेक केयर।